कोई बंदा कहे ना कि मैं गलतियां नहीं करता, तो वो गलत कह रहा है। और गलतियां कर लेना ये समझ के कि मैं गलती करूं और फिर मैं सीखूं, ये भी गलत बात है। ये ना जाने में कोई गलती हो जाती है, फिर बंदा सीखे कि ये गलती मैंने कर ली है, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये देखिए, अगर इंसान से कोई भी गलती होती है, जाने में ना जाने में, या चाहते हुए या ना चाहते हुए, जैसा कि इंसान से रोजमर्रा जिंदगी में गलतियां होती रहती हैं और 100 गलतियां, तो इससे पहले सॉरी कर देना जिसका आपने बुरा किया है। ये इंसानों के हकूक में आ जाता है ना। अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखा दिया है, किसी को बुरा भला कह दिया है, क्योंकि इस दुनिया में, इस जिंदगी में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर हम ये सोचें कि फलां गलती नहीं कर सकता या फलां मेरे बारे में ऐसा, भाई सबको पता है कि आप गलती कर सकते हैं, आपसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। आप कोई फरिश्ते नहीं है कि मतलब आप जो कहा गया वही कर सकते हैं, उससे हट के आपका ज़हन काम ही नहीं कर सकता, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, गलतियां हर इंसान से होती है। तो उस गलतियों को मान ले। अगर इंसान एक गलती करता है और फिर कहता है मैंने कोई गलती नहीं की, ये भी उसकी यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि पहले जो वो गलती करता है वो तकरीबन गलती नहीं होती, लेकिन जब वो अपनी हट दरमी इख्तियार कर लेता है कि ये गलती मैंने की ही नहीं है, या मैं गलती नहीं, मैं फलां नहीं हूँ, मैं इस पे ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो फिर ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। देखिए, मैंने पहले भी बात की है इंसान से, क्योंकि इंसान है एज अ ह्यूमन, हमसे किसी किसी के साथ भी मिस्टेक हो सकती है। किसी का दिल दुख सकता है, किसी को बुरी बात लग सकती है, किसी किसी को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को जानी माली या मुआशी नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी भी पहलू से। तो हमें चाहिए कि अगले बंदे को जो बात आपकी बुरी लगी, पहली बात तो ऐसे ना किसी के साथ बिहेव किया करें कि अगले को, हम किसी से भी कोई बात करते, मेरा दोस्त है उसका वाला साहब कहते थे, हम किसी से कोई बात करते ना, हम उसको ऐसे तरीके से बात समझाते हैं कि हम उसकी खाल उतार के रख देते हैं। भाई अगर आप दूसरे से ऐसे लहजे में बात करेंगे ना कि आप उसे खाल ही खींचना शुरू कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल टोटली गलत है। और ये आप गलती पे हैं और दूसरे का तो दिल दुखेगा। जब उसका दिल दुखेगा तो आप सरासर गलती पे हैं। अगर आपको पता चल जाए कि ये बात मैंने करके, ये काम मैंने करके, ये मैसेज मैंने करके, ये मैं उसको बोल के, ये मैंने उसके साथ कोई भंडबाजियां मार दी हैं और मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया है, तो ये आपने सरासर गलत किया। आपको पता चल गया है ना कि ये मैंने गलती की है उसके साथ, तो आप जाएं, मिस्टेक की है, सॉरी कहें भैया ने ये मेरी गलती है, या मैं माफी चाहता हूं आपसे। या ना कि एक ये तरीका है कि बहुत अच्छा तरीका है रिजॉल्व करने का मिस्टेक्स को, गलतियों को, फौरन जाए जब भी आपको मिस्टेक को रियलाइज हो जाए कि ये मैंने यहाँ पे गलती की है, आप उसके पास जाए, सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि मैं ये चीज समझ नहीं सका, क्योंकि मैं इस चीज में परफेक्ट नहीं था, क्योंकि इस चीज को मैं बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सका, इसलिए मुझे आपसे ये गलती, इस स्टेप में आपका दिल दुख गया है, आपसे कोई बुरी बात कही गई है, आपका मतलब कोई भी ऐसा मिसबिहेव हो गया है जिससे मैं अपना फर्ज अदा करता हूँ, आपसे सॉरी कहता हूँ। दूसरी बात, अगर तो आप गलती करके सॉरी कह रहे हैं, उसकी हाफ हाफ से ज्यादा 90% गलती आपकी धुल जाती है, जैसे कहते हैं ना, वाश हो जाती है आपकी गलती, और 10%, 90% आपके दिमाग को सुकून मिल जाता है कि हाँ यार मैंने गलती की थी और मैं राइट हूं, मैंने मान लिया कि मेरे पास से गलती हुई है। तो आप उस वक्त अपनी गलती का कुफारा अदा कर चुके होते हो, आपका जहन भी सुकून में होगा। अगर आप गलती कर चुके हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा कि मैंने गलती भी की है या नहीं, और दूसरे से मिसबिहेव भी हो गया आपसे, और तीसरी बात आप अपनी गलती को भी मान नहीं रहे, तो आप टोटली गलत कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बोले, आप हाथ रेज कर रहे हैं, पूछ लें। अच्छा सर, ये बताएं कि कुछ लोगों को जब पता चल जाता है कि वो ठीक थे, सामने गलती करने वाला वो सॉरी भी कर रहा है, वो गलत भी था, लेकिन वो माफ नहीं करना चाहते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अच्छा, उनमें अना का मसला होता है, ठीक है, उनमें गरूर होता है या फखर होता है। ये आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास से कोई मिस्टेक होती है, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपका दिल दुखा देता हूँ, या आपसे कोई भी मिसबिहेव हो गया मुझसे, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, आप मुझे माफ नहीं कर रहे, आपके पास ईगो है, आपके पास तकब्बर है, या आपके पास कोई और बला है जो आपको कह रही है नहीं नहीं इसको माफ नहीं करना, यही क्वेश्चन है ना आपका। जी बिल्कुल यही है, मतलब अगला बंदा क्यों, जब उसको पता होता है कि मैं ठीक हूँ, ये बंदा गलत है, ये सॉरी भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी जगह पे ठीक है ना, तो वो समझ रहा होता है कि बस मैं ठीक हूँ तो मैंने इसको माफ नहीं करना। जी जी,
जी ठीक है, मैं इसकी भी बात की वजाहत कर देता हूँ। पहली बात तो जब आपसे मिस्टेक होगी, ये तो आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है ना कि अगले बंदे को आप सॉरी कह रहे हैं। देखिए, हर इंसान की नेचर मुख्तलिफ होती है। पांचों फिंगर्स पे आप गौर करें ना, एक जैसी नहीं होती। हर जंगल में चले जाएं, जानवर एक जैसे नहीं, सारे शेर नहीं होते कि ये शेर ही शेर है या हरन ही हरन है या गिदड़ी गिद। सब इंसान की तबीयत मुख्तलिफ होती है। अगर मुझसे, अगर मेरे साथ आप कोई मिसबिहेव करेंगे ना, आप आके मुझे कहे सर सॉरी, ये मुझसे गलती हो गया, तो मैं उसी वक्त आपको कहूंगा इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन अगर, तो पहली बात ये स्टेप बात हो सकती है कि अगले बंदे का आपने दिल इस लिहाज इस हद तक दुखा दिया हो कि वो आपकी गलती काबिले माफी ना हो। अगर तो अगले बंदे का दिल ही इस हद तक दुख, क्या ऐसे भी हो सकता है कि बंदा किसी का कत्ल कर दे और उसको बाद में कहे कि यार सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई थी, जाने जाने में फायर चल गया था, ठीक है। एक तो यह कि आपकी मिस्टेक ही इतनी बड़ी हो कि अगला बंदा सुनना ही ना चाहे कि मैं आपको माफ भी करूं या मतलब इग्नोर कर दूं। दूसरी बात है कि अगले बंदे की, अगर तो आप समझते हैं कि ये मिस्टेक छोटी है, ये गलती भी छोटी है या इस पे कोई मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो आपने अपना काम अदा कर दिया है। आपने उसको, आपका यहां तक कदम था कि आपने सॉरी। और अगली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगले बंदे को आप कैसे परख लेते हैं कि इसने मेरी माफी कबूल की या नहीं? ये कैसे आपने मतलब अपने जहन से, दो बातें मैंने बता दी है। एक को आपने इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर लेनी कि उसकी माफी ना हो। बहरहाल माफी सारी मिस्टेक की है, वो मैंने मिसाल दी मर्डर की, वो भी माफी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे यकीन है ऐसी तो कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो बंदा आपको माफ कर दे अगला, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसने मुझे नहीं माफ किया? आपके पास कोई सुजेशन या कोई भी क्वेरीज है इस मामले में कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसने मुझे माफ नहीं किया? आप किस तरीके से, कौन से? देखें सर, हाँ माफ, हम जो जज करते हैं कि एक बंदे ने हमें माफ कर दिया है, जी तो जब वो कह देता है कि चले मैंने आपको माफ कर दिया, तो जी हम एक तरह से पुरसुकून हो जाते हैं कि ठीक है, गलती भी हुई थी, अगले बंदे ने माफ भी कर दिया। जी ये एक क्राइटेरिया होगा कि उसने मुझे माफ कर दिया। जी जी माफ ना करने का हम जो क्राइटेरिया हमने रखा होता है कि जब तक वो बोले नहीं, कहे नहीं, या हो सकता है उसने समझ लिया वो कहना ना चाहे, जब तक वो कहेगा नहीं तो हम समझेंगे कि उसने माफ नहीं किया। तो ये तो एक मतलब एक दायरे के अंदर आ गई बात कि जी उसका कहना जरूरी है, तब माफी मिलेगी। जी। नहीं, अगर तो मतलब वो कहने आपने उसको सॉरी कह दिया कि आई एम सॉरी, ये मैं यहाँ पे गलती पर था, यहाँ से मुझसे मिस्टेक हो गई, या कोई बंडबाजी मारी गई, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है। अगला बंदा कहते इट्स ओके, तो वो भी आपकी मतलब कह रहा है कि इट्स ओके, ठीक है भाई, माफी होगी आपकी। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ उसी लहजे में बात करे जैसा मिस्टेक होने से पहले करता था, या मतलब आपको वैसे ही मतलब शुगल में ले लगाए कि यहाँ पे मैं मुझसे गलती हुई है कि यहाँ तक आए, वो वैसी ये नहीं है। आपको इग्नोर भी हो सकते हैं, आपके साथ बात भी नहीं हो सकती। गलती को माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप उसी रूटीन पे, उसी लेवल पे आके बैठिए। आप बात समझ रहे हैं? गलती को माफ करने का ये भी कह दें, आप कोई मिस्टेक करें, ओके, अगले बंदे ने ओके भी कह दिया ना, मतलब उसके जहन में ये बात निकल चुकी है कि आपने कोई मिस्टेक की थी। अगर तो आप कहें कि उसने मिस्टेक की है और मतलब आगे से उसने ओके भी कह दिया या उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ये भी होता है। अगर फिर आप अपने पे गौर करें ना कि आपने कोई मिस्टेक ऐसी तो नहीं कर दी कि अगले बंदे का इस हद तक दिल दुख गया कि आप वो माफ ही नहीं करना चाहता आपको, या आप उसके लिए इतने बद नजर हो गए, वो आप इतने हद तक इग्नोर करना चाहता कि वो आपकी माफी कबूल ही नहीं कर रहा। तो आप अपने पे गौर करें ना और उसको यकीन दिलाएं। और यकीन सिर्फ इसलिए नहीं दिला देना कि आपने सिर्फ ये कह देना है कि ये ले जी सॉरी, ये मैं प्लेट में रख के दे रहा हूँ सॉरी। ऐसे भाई सॉरी नहीं होती। फिर इंसान अपने अमल से साबित करता है कि हाँ मैं मिस्टेक पे था, मैं इसको 1.5 माह में, 3 माह में, 4 माह में, 6 माह में, एक पूरे साल में अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हूँ। और आज मैंने अपनी गलती को मान लिया है। ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि गलती को अगला बंदा एक्सेप्ट करने में। तो इसलिए भाई ब्रेव रहे कि गलती मानेगा अगला बंदा। आप जब गलती कर रहे हैं या मैं गलती कर रहा हूँ, तो आपसे अमल अमल से भी ज़ाहिर हो जाएगा कि मैंने माफी मांग ली है। जी असल में जो माफी का तल्लुक है ना, अगर एक बंदा कह दे कि मैंने माफ कर दिया, तो दो बातें होती हैं, एक वो मुंह से कह रहा होता है, एक दिल से माफ करना होता है। जी तो जी मेरे ख्याल में जब अल्फाज जब इंसान अदा कर देता है ना कि मैंने माफ कर दिया, उसे जी दिल से माफ कर देना चाहिए। उसके बाद रवैया जो है वो भी, बिहेवियर चेंज भी नहीं आना चाहिए, मतलब सेम हो। जिस तरह आपने बात की कि मतलब वो चीजें वैसे नहीं रहती जैसे हम मतलब सोचते हैं कि सॉरी के बाद वो वैसा ही कल्चर, वो एनवायरनमेंट हम दोबारा क्रिएट कर सकें। तो जी
मेरे ख्याल में माफी जब कोई दे देता है ना, तो उसे दिल से माफी देनी चाहिए। इस पॉइंट पे जरा रोशनी डालें। देखिए सर, मैंने ये पहले भी बात की थी कि जब भी आप किसी से भी माफी मांगेंगे ना, अगले बंदे की नेचर भी डिपेंड करती है ना। एक दो चीजें डिपेंड करती है। एक तो आपने मिस्टेक ही इतनी हद तक की हुई है कि अगला बंदा आपकी बात ही ना सुने। भाई इस साइड पे हो, यहाँ पे मेरे सामने नहीं तूने आना। इस हद तक किसी का दिल नहीं दुखाना। तो भाई आप, अगर आप किसी का भी दिल इस हद तक दुखा देंगे कि वो आपको देखना भी ना चाहे, वो आपकी बात ही ना सुनना चाहे, वो आपसे कलाम भी ना करना चाहे, वो आपको देखना भी ना चाहे, भाई इस हद तक जब किसी से भी मिस्टेक करेंगे तो वो ऐसे ही आपको इग्नोर करेगा। वो नहीं कहेगा कि आओ आए इस्लाम दुआ लेंगे और आपको गले लगा लेगा कि आपने मेरी मिस्टेक की थी तो मैं आपको दिल से माफ कर दूंगा। अगर वो दिल से भी माफ कर दे तो उसके दिल में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आएगा, इसने मेरे साथ ये मिसबिहेव किया था, इसने मुझको इतना रिस्वा किया था, तो इसलिए मैं इसको माफ नहीं करना चाह रहा। अगर बिल फर्ज वो मुंह से क्या भी दे कि मैं माफ कर देता हूँ आपको, या जैसे आपने, चलो ठीक है आपकी बात ले लेते हैं कि ऐसे होता है, अच्छे इंसान भी होते हैं दुनिया में कि आपसे कोई भी मिस्टेक होती है वो आप जाके कहते हैं इट्स सॉरी, मुझसे गलती हुई, ये मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो वो आपको कह देते हैं चलो ठीक है इट्स ओके, माफ़ी दी। ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं और कहते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं। लेकिन आप जब किसी से इस हद तक गलती कर लेंगे कि वो बंदा अगला आपकी बात ही ना सुने, फिर अपनी गलती पे गौर करना चाहिए कि मेरी गलती ये बहुत बड़ी है। तो अपनी गलती को फिर, इतनी बड़ी गलती हो जाए तो फिर इंसान को चाहिए कि अपने अमल के साथ उसकी माफी मंगवाए। जब वो रोज दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, इंसान को अगले को एहसास होता है कि ये अपनी गलती आज तक मान रहा है, इससे ये गलती हुई थी तो आज भी इस पे शर्मिंदा है, तो तब भी आपको माफी मिल जाएगी। अगले बंदे की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर उसकी नेचर भी ईगो है, तकब्बर बना है, छोटी छोटी बातों पे घंटों सोचते रहना कि मैं ये इसको मारूंगा, इसके फलां कर देना, भाई आप ना सोचें। अगर आप ऐसा सोचेंगे, आपने आपने अपना काम कर दिया है, एक दफा आपने कह देना ये माफी होगी मेरी तरफ से, मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ, तब आपका पूरा काम हो गया है। अब आपने उसके पाँव नहीं पकड़ जाना या उसके दर पे नहीं बैठ जाना कि बस मुझे माफी दोगे तो मैं फिर ही जाऊंगा। भाई आपने उतना ही काम करना था जितना आपने कर दिया है। आपने कह दिया सॉरी मुझसे गलती हुई है, ये मेरी गलती है, और मैं इसके मतलब नुकसान या इसका मतलब जितनी भी है भंडबाज या मारी, मैं अपने गलती को तस्लीम करता हूँ, तब आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। तो अब आप चीजों को सोच सोच के डिप्रेशन में जाएं तो ये आपकी गलती है। दो चीजें होती है, अगर तो आपकी मिस्टेक ही इतनी बड़ी है कि अगला बंदा माफी ना करना चाहिए, और दूसरी चीज के अगले बंदे की नेचर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? फरहान साहब आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हुआ है? नो क्वेश्चन, फिलहाल तो कोई ऐसी बात ज़हन में नहीं आ रही। इसलिए मैं, यही टॉपिक था कि गलती, अगर मुझसे कोई गलती होती है ना तो मैं मानूंगा, मैं फौरन आपसे माफी मांगूंगा, सब मिस्टेक हुई है। अगर तो गलती इंसान मान लेना, तो ये तो गलती जब तक मानेगा नहीं उस पे वो आगे कदम ही नहीं रख सकता। एक कदम भी आगे रखना, अपने स्टेप को फॉरवर्ड करना, सक्सेस की तरफ जाना, मंजिल की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक इंसान इस दुनिया में आया, बेशुमार गलतियां होती है इंसान से, रोज बरोज गलतियां होती है, किसी का दिल दुख जाता है, किसी को जानी नुकसान पहुंच जाता है, किसी को माली नुकसान, किसी के साथ मिसबिहेव। इवन कि जब हम बात करते ना, आप कहें सर अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका जवाब ही ना दूं, बात समझ रही है आप? आपको समझ आ रही है कि आपके सर अस्सलाम वालेकुम, मैं कहूं भाई मैं सलाम का जवाब ही ना दूं, तो भाई दिल पे लगेगी कि यार इतना र्यूड बंदा है, इतना तकब्बर है, इसमें गुरूर है, तो तभी तो आपका दिल दुख गया ना। ये भी बात याद रखिए, इतनी छोटी सी बात से भी आपका दिल दुख सकता है। फिर मुझे पता चले कि इसने मुझे सलाम किया था और मैंने इसका जवाब नहीं दिया, तो मैं उस वक्त आपसे सॉरी कहूँ, सॉरी सर मुझे याद नहीं रहा। इसलिए गलती की नेचर भी होती है, अगले बंदे की नेचर भी डिपेंड करता है, और आपकी आजिजी पे भी चीज डिपेंड करती है। जब आप रात को सोने लगे हो ना, तो दिल को साफ करके सोएं कि आज तक मैंने जितने जितने का दिल दुखाया, मैं अल्लाह से भी माफी मांगता हूँ, उनसे भी मैंने माफी मांग रखी है, और जिन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरे साथ बुरा किया है, मैं उनको भी माफ करता हूँ। जब आप पुरसकून होकर दिल से ज़हन से सारे नुकसान, सारे फायदे, सारे मतलब भंडबाज या सारी गलतियों को माफ करके सोएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको पुरसकून नींद भी आएगी। तो गलतियों को माफ करना चाहिए सर। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे, मैं तो यही कहूँगा कि गलतियों को माफ करना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है?
कि जो कुछ लोग हैं वो सारी सारी जिंदगी जनाब एक ही बात को लेके उससे एक दुश्मनी बना लेते हैं कि ये बंदा, इसको मैंने माफ भी नहीं करना, अच्छा इसकी गलती की है तो बस दैट्स द एंड, जो रिलेशनशिप है उसको हम एंड कर रहे हैं यहाँ पे। जो ये कहता रहे माफिया मांगे या जो कुछ भी करे, गलती छोटी थी या बड़ी थी, वो लोग बस डट जाते हैं कि हमने इससे अच्छा, आगे नहीं जाना, चलें ठीक है। यहाँ पे हमारा एंड है। उसके मैं बारे में क्या कहेंगे? मैं आपकी बात समझ आ गई। एक बात मुझे बताएं कि जब आपने किसी से भी गलती करी, जैसे लाइफ लॉन्ग बंदा किसी के जहन से मतलब दिल में उसके लिए बुग्ज लेके, बुग्ज है ना, मैं आपके सामने, मुझे ये बंदा अच्छी नहीं लगा, मैं इसको मारूं, तो ये बुग्ज है आप दूसरे के दिल में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसके दिल में ऐसा है? कैसे कह सकते हैं? क्या आप उसके दिल के अंदर खाने में जाके देखते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा कहता है, या किसी उसके दोस्तों ने बताया कि उसने आपके बारे में ऐसा कहा, या उसकी खाला मामा चाची ताई ने बताया कि ये लड़का या लड़की तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं? भाई आपके पास कोई दलाइल है कि वो ऐसा सोचता है आपके बारे में? ये मेरा क्वेश्चन है सर, जवाब दे दें। जो शख्स मतलब उस रिलेशनशिप को उसे आगे लेके चलना ही ना चाहे, तो हम उसका मतलब लेते हैं कि वो हमारे बारे में बुरा सोचता है। ये जरूरी नहीं है कि वो सोचता ही हो, हम एक तरह से अपनी तरफ से ना इज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता है ऐसा वो करता हो, ऐसा जी, क्या पूछा था मुझे अगर याद तो नहीं सर। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगले बंदे के एक्शन से आपको अच्छा, इज़हार हो रहा मैं है कह कि रहा था कि मतलब हम इज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम तो मतलब बंदा जब अज्यूम करता है कि फलां 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 ऐसा ऐसा, फिर तो अज्यूमिंग गलत भी हो सकती है, क्योंकि हम तो अज्यूम कर रहे होते हैं ना, फलां ने ऐसा सोचा है, हो सकता है वो ऐसा ना सोचता हो, अच्छा सोचता हो हमारे बारे में। अज्यूम तो फिर गलत हो सकता है, इससे बात। हाँ, अगर तो अगले बंदे के एक्शन से पता चल जाए कि ये मतलब मुझसे इतना इग्नोर कर रहा है कि मेरी मिस्टेक इतनी बड़ी होगी, ऐसा है कुछ? आपका क्या क्वेश्चन है? दोबारा रिपीट करें। अगर तो मैं कह रहा हूं कि अगले बंदे के, अगर तो आप अज्यूम कर रहे हैं ना इसने मुझे माफ नहीं किया, या मुझसे ऐसी गलती हुई है, मतलब अपनी सोच में ना, ये तो आपकी राय है, अपना राय दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, या अपनी थिंकिंग के लिहाज से जो आप दे रहे हैं, यार इसने मुझे माफ नहीं किया होगा, ये तो आपकी राय है ना। तो अगर तो आपकी अपनी राय के मुताबिक अगला बंदा आपको माफ नहीं ना कर रहा, तो आपकी राय गलत भी हो सकती है, इसमें मतलब कोई। तो अगर तो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर तो अगले बंदे के एक्शन से पता चले कि आपको इसने माफ नहीं किया, आपको उस गलती पे बार बार तंज करता है, या करती है, या करते हैं, या जो ज्यादा लोग हैं, तो आपको बार बार उस गलती पे ला के खड़ा कर दें कि तूने ये मिस्टेक की थी, और इधर देख ये तूने मिस्टेक की थी, हत्ता कि आपने अपनी मिस्टेक तस्लीम की है, आप अपने मिस्टेक से निकल रहे हैं और अगले बंदे से माफी मांग रहे हैं, तो भाई इस सिचुएशन में ना, फिर एक दिन की माफी काम नहीं आएगी। आपने रोज बाय रोज अपनी गलती को बदलना है और अपनी गलती को मानना है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, और मैं इस पे शर्मिंदा हूँ और इसे माफी तलब चाहता हूँ। हाँ, इसके अलावा अच्छा, रोजाना ही एक बंदे से माफी मांगना हो, ये कह देना कि मतलब सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक, अच्छा, रोजाना ही एक बंदे से सॉरी कह देना, ये कैसा बिहेवियर है हमारा? और अगर इससे तो ये एक तो ये है कि शो होता है कि वाकई हम अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं, बिल्कुल शो लेकिन होता बार है। बार सॉरी करना ये कैसा इम्पैक्ट देता है अगले बंदे पर? सर ये बहुत, अगर तो आपने किसी का दिल या मतलब किसी से ऐसी मिस्टेक की है कि अगला बंदा उस मिस्टेक को मिस्टेक समझता है, क्योंकि वो आप इस लिहाज से आपसे बात नहीं करता कि जैसे पहले था या जैसे वो पहले किया करता था, तो आपने मिस्टेक की है तो आपका हक नहीं है, आपने सिर्फ एक दफा ही सॉरी कहना है। हो सकता है अगले बंदे को टाइट फील हो, यार ये कैसा बंदा है, मैंने इसको कहा भी है क्या माफ किया माफ किया, ये हर रोज ही माफ कर, मुझे माफी दे दो, मैं क्या अब शापर में डाल के माफी दूं, या मतलब लिख के दूं कि जा माफ हो गया, या मतलब मैं कोई थैला दे दूं कि माफी का ये थैला है, माफी का ले ले। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपका हक है सिर्फ एक दफा कहना सॉरी। अगले बंदे के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि इसने मुझसे सॉरी कर ली है, रोज बाय रोज करना ये बिल्कुल ही गलत है भाई। अगर तो आप समझते हैं कि उसको ये बैड फील नहीं होगा, और मेरे ख्याल में तो होगा, क्योंकि एक बंदे के साथ आप मिसबिहेव कर रही हैं,
और दूसरा उसको इतना तंग कर रहे हैं, ये तो एक गलती पे दूसरी गलती होती ना। एक तो मिस्टेक कर ली कि आपने उसका नुकसान कर दिया, उसका दिल दुखा दिया, और दूसरी मिस्टेक ये कर रहे हैं कि उसको बार बार तंग कर रहे हैं। तो इसलिए मिस्टेक रोज बाय रोज मानना नहीं, एक दफा ही मानना है। समझाइए आपको। जी जी सर। तो आपने अगर हमसे या किसी भी इंसान से जिंदगी में मिस्टेक होती है तो हमें चाहिए कि अपनी मिस्टेक को मान ले। और मेरी बात ये याद रखना कि जब तक इंसान अपनी गलती को मानेगा नहीं, वो अपनी जिंदगी का कामयाबी की तरफ दूसरा कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला जो उसने उठाया होगा वही कदम होगा, दूसरा कदम उठाने के लिए उसको गलती को तस्लीम करना होगा। सर आप अजान सुनिए, अजान हो रही है।